ऐसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी के बारे में जहां से आप जाओगे तो डिग्री मिलना तय है। नंबर की यूनिवर्सिटी इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी IKBFU। इसका जो ट्यूशन फीस है वो है 2nd नंबर की यूनिवर्सिटी, जो कि बजट फ्रेंडली है। मॉस्को 3rd नंबर की यूनिवर्सिटी सिक्यूकार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये नहीं बता रहे कि FMG पासिंग रेशियो अगर वहां सभी पेरेंट्स एवं स्टूडेंट्स को शुभम पांडे का नमस्कार। जैसा कि मैं पुराने वीडियो में वादा करता था, हूं और रहूंगा कि सर्विस ही हमारी प्रायोरिटी है। MBBS अब्रॉड जाना बहुत आसान है, लेकिन वहां से सही गाइडेंस में डिग्री लेके वापस आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राइटेरिया को डिस्ट्रैक्ट करके अदर यूनिवर्सिटी में जिसको आप मेंटोरशिप भैया दीदी बोल रहे हैं, वो लोग अलग अलग कॉलेजों में अपने प्रॉफिट के हिसाब से आपको भेज दे रहे हैं, मेंटोर कर दे रहे हैं, और आप लोग आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी के बारे में जहां से आप जाओगे तो डिग्री मिलना तय है। एक्सेप्शन थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिनरी और पढ़ने ही तो आप जा रहे हो, ये तो सोचो। पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं, अटेंडेंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं। बाकी क्राइटेरिया मैं बताऊंगा आपको, क्राइटेरिया हमारी टीम बताएगी आपको, अगर आप मेंटोर के लिए कॉल भी करते हो तो, कि क्या क्राइटेरिया हो सकता है। मैंने अपने एक टीम मेंबर को ट्रांसपेरेंसी के साथ एक चीज बता के रखा है कि बच्चों को मेंटोरशिप के अलावा आप कोई बिजनेस प्रचार प्रसार नहीं करना है, क्योंकि बच्चे आर्यवर्ता के पास आते ही एक उम्मीद से हैं, क्योंकि वो जो बजट देखते हैं फर्स्ट ईयर का, जो हिडन बजट, OTC, मिसलेनियस चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस, एनी टाइप ऑफ एडमिशन फीस इन डॉलर, ये सब जो बजट है, जैसे 2nd ईयर में ये लोग बोलेंगे 5 लाख और फर्स्ट ईयर में 8 लाख। तो ये जो डिफरेंस हम लोग लेके आए हैं कि नहीं भाई, एक मिनिमम जेन्युइन कंसल्टेंसी फीस लेंगे, कोई हिडन चार्जेस नहीं लेंगे। हमारा जो मेन कर्तव्य है वो है रिलेशन, सर्विस। उसके बाद इनकम एक 3rd 2nd प्रायोरिटी है, क्योंकि देखिए इनकम तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन जेन्युइनिटी के साथ, ईमानदारी के साथ इनकम कोई बुरी चीज नहीं होती है। और हाँ, जैसा कि मैं बताया करता था कि कोई भी एथिक्स और प्रिंसिपल से हमारी टीम समझौता नहीं करेगी। कोई भी ऐसा OTC, कोई भी ऐसा मिसलेनियस चार्ज, कोई भी ऐसा हिडन चार्ज, कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज हमारे द्वारा नहीं लिया जाएगा। अगर आपको जरूरत हो तो आप हमसे एफिडेविट बना सकते हैं, आप हमसे पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनवा सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि ये उधर जाके आपसे हिडन चार्जेस लेंगे। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट 2025 में आर्यवर्ता ओवरसीज पे भरोसा जताए हैं, और प्रमाण के तौर पे आप हमारे चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। आपको एक से एक रिव्यू मिलेगा, और अभी तो 15% रिव्यू अपलोड हुआ है, क्योंकि मैं बच्चों को रीनीट के लिए टाइम देना चाहता हूं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन और इनकम अपनी प्रायोरिटी नहीं है। बच्चे परेशान हैं रीनीट की वजह से, उसमें कंसल्टेंट बोल रहे हैं ये कर लो वो कर लो। जो बच्चे मेरे थ्रू रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं वो बिल्कुल रिलैक्स रहें, उनका प्रोसेस एकदम अप टू डेट है, बिल्कुल रिलैक्स रहें, फोकस रखें नीट पे। और हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी है जो एडमिशन क्लोज करने वाली है, तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, क्योंकि देखिए रशिया की यूनिवर्सिटीज को आपके नीट से मतलब नहीं है। पिछले साल आप जाके देखेंगे, इवन इस साल भी मैं नीट से पहले कोई भी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किया था, मात्र एक आर्यवर्ता ओवरसीज, क्योंकि मेरा था फोकस बच्चे नीट कर लेंगे। मुझे पता था कि मई में ओपन रहेगा, पूरा मई पूरा जून। तो लेकिन अब चूंकि रिजल्ट जो है 21 जून को, सॉरी जो एग्जाम है वो 21 जून को होगा, रिजल्ट अभी और कुछ दिन बाद आएगा, तब तक बहुत देरी हो चुका होगा। तो अच्छी यूनिवर्सिटीज थोड़ी सी क्लोज हो गई रहेंगी, ये बात में सत्यता है। और आप इसे मेरे से डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी लेके आप चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी एडमिशन लगभग जून जुलाई में तो क्लोज कर देगी। अगस्त आते आते ऐसी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी जहां आर्यवर्ता ओवरसीज चाहे तो करा देगा एडमिशन, लेकिन फिर से मैं बोलना चाहूंगा अपनी प्रायोरिटी रिलेशन है। अब मैं बताऊंगा कुछ ऐसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी जहां आप रिलैक्स होकर एडमिशन ले सकते हो, और मैं पहले बताऊंगा कोई भी हिडन चार्ज नहीं। अगर इंडिया से आप 1,25,000 INR बेचते हो तो वहां जाके 1 लाख हो जाएगा। ये करेंसी का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। करंट सिनेरियो की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा सेम सिनेरियो 2022 में हुआ था। ठीक, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखते हुए अपने बजट को प्लान करना है, फैमिली पे भी बर्डन नहीं करना है। हर एक स्टूडेंट्स में ये आग्रह करना चाहूंगा। अब मैं बताना चाहूंगा बजट, क्योंकि देखिए एक भारत के देशवासी जो भी अब्रॉड जाते हैं उनका सबसे मेन प्रायोरिटी होता है बजट, नहीं तो वो इंडिया में ही, जाहिर सी बात है कोई भी बच्चा इंडिया में, कोई पेरेंट्स इंडिया में कराना चाहता है, क्योंकि जो डिजीज है, जो पेशेंट एक्सपोजर है जो इंडिया में, वैसा कहीं नहीं है अब्रॉड में, ये रियलिटी है। ठीक, और हाँ, एडमिशन लेने से पहले क्राइटेरिया आपका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया आपका लोकेशन नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया मूलभूत जरूरत फॉर MBBS अब्रॉड, गवर्नमेंट हॉस्टल जहां ज्यादा प्रचार प्रसार, एजेंट, थर्ड पार्टी ना हो, नहीं तो बच्चे वहां एजेंट बन जाएंगे जाके, डॉक्टर नहीं। ये सब मूलभूत जरूरत जरूर एक बार डिस्कशन करें, हमारे टीम मेंबर से हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो, लेकिन उसके बाद ही एडमिशन चूज करें किसी भी यूनिवर्सिटी में। क्योंकि मैं चेक कर लिया हूँ काफी अदर सोर्सेस से, जो कंसल्टेंट है वो डायरेक्ट उनका प्रायोरिटी है जिस यूनिवर्सिटी में वो कराते हैं उस यूनिवर्सिटी में आप जाओ, और कुछ नहीं।
सेकेंड ईयर की रियलिटी वो नहीं बता रहे हैं कि ओवर क्राउड के चलते बच्चा एक्सपेल हुआ। थर्ड प्रायोरिटी ये नहीं बता रहे हैं कि एफएमजी पासिंग रेशियो अगर वहां पे है तो उस टाइम पे 5 साल पहले बच्चे वहां 50 जाते थे, तो वो यूनिवर्सिटी 1000 बच्चों को ले रही है। वो यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर में बच्चों को 400 बच्चों को एक ही बार एक्सपेल कर रही है किचन क्लीनिंग की वजह से। ये रियलिटी है। तो एफएमजी भी आजकल क्राइटेरिया नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी का है जहां लिमिटेड सीट है। तो ये सब मूलभूत जरूरत पर एमबीबीएस पहली प्रायोरिटी, तब आएगा टेम्परेचर, तब आएगा कुछ भी। अब मैं बात करता हूँ इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी IKBFU, जो कि मॉस्को से 1250 किलोमीटर दूर है। शहर का नाम है कालिनिनग्राड, जहाँ पे इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। लिमिटेड सीट है, 200 के करीब सीट है और काफी अच्छा रिव्यू है। हमारे काफी बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं और बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल का जो फीस है 3,47,380 रूबल, 3,47,380 रूबल। और आज का जो दिनांक है वो है 24 मई, 24 मई। मीन्स आज के दिनांक के हिसाब से जो एक्सचेंज रेट आता है 3,47,380 रूबल का, वो है INR में 4,62,603, 4,62,603 रुपीज INR। मीन्स बाई 24 मई के दिन ये वीडियो शूट हो रहा है और आज अगर के डेट के हिसाब से देखें तो 4,62,603 रुपीज आपका फीस है, ट्यूशन फीस INR में। और रूबल तो आपको एग्जैक्ट कांस्टेंट फिगर याद ही रखना है, क्योंकि ऊपर नीचे रेट होते रहेगा, तो आपको गूगल रेट के हिसाब से एक्सचेंज करना है। 3,47,380 रूबल। और इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी कालिनिनग्राड में सिचुएटेड है। रशिया से कट के आइलैंड है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दिन जर्मनी से रशिया ने इसको हासिल किया था। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड नंबर की यूनिवर्सिटी, जो कि बजट फ्रेंडली है, मॉस्को के नियर बाई है और इसका ट्यूशन फीस है 2,85,000 रूबल पिछले साल के हिसाब से। आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाऊंगा, एडमिशन लेटर भी दिखाऊंगा, ठीक। तो पिछले साल के एक्सपेक्टेड है कि इस साल कुछ इंक्रीज हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अगर नहीं आया तो फीस यही रहेगा 2,85,000 इन रूबल। अब आज के हिसाब से 24 मई के हिसाब से अगर इसका कन्वर्जन रेट देखे तो ट्यूशन फीस आपका बन के आता 3,79,532, 3,79,532 रुपीज। ये हो गया इवेनोवा का जो INR में बता दिया, 3,79,532 रुपीज इसका ट्यूशन फीस। और इमैनुअल कांट का 20,000 हॉस्टल रूबल में इमैनुअल कांट का भी है, 20,000 ऊपर नीचे, 1,500 ऊपर नीचे रूबल में इसका भी वही होगा। तो 20,000 रूबल इंटू INR करेंगे तो 26,000 INR रुपीज करेंसी में आएगा। 20,000 रूबल को अगर कन्वर्ट करते हैं तो इवेनोवा जो है वो 320 किलोमीटर अवे है फ्रॉम मॉस्को। रेलवे स्टेशन जहाँ सिचुएटेड है इवेनोवा का, इवेनोवा से यूनिवर्सिटी है 10 किलोमीटर के अप्रॉक्स। जो मेन बिल्डिंग, अभी जो मेन इंडियंस रह रहे हैं वो 3 नंबर हॉस्टल में रह रहे हैं। मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ यहाँ, इमैनुअल कांट भी मैं विजिट कर चुका हूँ ऑलरेडी। वहाँ भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, चैनल पर रिव्यू देख सकते हैं। और ऑलरेडी इवेनोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं, गर्ल्स हो या बॉयज हो। और काफी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ट्रांसपेरेंट यूनिवर्सिटी है, लिमिटेड सीट है, ओवर क्राउडेड नहीं है। अब बिल्कुल रिलैक्स है। मूलभूत जरूरत फॉर एमबीबीएस अब्रॉड एक बार और डिस्कशन करेंगे हम लोग। और बाकी यूनिवर्सिटी वाइज यूनिवर्सिटी आपको वीडियो देखने को मिलेगा और भी रिव्यूज देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी, सिक्युकार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सिक्युकार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी मूलभूत जरूरत फॉर एमबीबीएस अब्रॉड 100% फुलफिल कर रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ एजेंट हैं जो जाके उधर फोटो खिंचा के या अदर स्टूडेंट कंसल्टेंट के स्टूडेंट्स के साथ फोटो खिंचा के, जैसे मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी फोटो खिंचा के ये जो फेक रील इंस्टा पे चला रहे हैं, यूट्यूब पे चला रहे हैं, इन सब चीजों से अवेयर रहना है। वो अपने आपको कंट्रैक्टर बोलेंगे, एक भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो उनके पास नहीं होगा, सेम इमैनुअल कांट का। और आप उनसे अवेयर रहें, क्योंकि वो अदर कुछ भी करके उनको रजिस्ट्रेशन लेना, कुछ भी करके एडमिशन लेना, एथिक्स प्रिंसिपल से समझौता करना। सिक्युकार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 3,150 रूबल ट्यूशन फीस है। और आज के डेट से 24 मई के हिसाब से अगर इसको INR में कन्वर्ट करते हैं ट्यूशन फीस को, तो ये आपका बन के आता है फिगर रुपीज में 3,99,707, 3,99,707 रुपीज, मीन्स 4 लाख के करीब, 3 लाख को कन्वर्ट किया गया रुपीज में। तो ये है ट्यूशन फीस। हॉस्टल इसका भी 20,000 के करीब, तो 19,000 समथिंग है, तो 26,000 INR के करीब हॉस्टल आप मान लो। बाकी रिजर्वेशन मेडिकल चेकअप 20,000 रूबल, फीस वो भी 26। कोई हम लोग हिडन चार्ज जो किसी मिसलेनियस चार्ज नहीं लेते, मिनिमम जेन्युइन कंसल्टेंसी फीस के अलावा। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की यूनिवर्सिटी, बहुत ही बेहतरीन और नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। 2024 में मैं काम यहाँ नहीं करता था, क्योंकि ट्राई पार्टी रूल थी। यहाँ पे एजेंट पहले 6 लाख ट्यूशन फीस करते थे, बट ट्यूशन फीस था उस टाइम 2024 के टाइम 2,88,000, 2,90,000 और ये लोग लेते थे 6 लाख। सीधे स्कैम निकल के आया, एक बच्चे ने केस किया और उसके बाद से वहां का डीन, वहां का वाइस रेक्टर, वहां के जो भी रेक्टर सब सस्पेंड किए गए। अब यूनिवर्सिटी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। वही बेहतरीन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी तो थी ही वो, लेकिन पैसे के मामले में बहुत करप्शन था। अब वही यूनिवर्सिटी सीधे उसका फीस जो है पिछले साल 3,15,000 था,
मेरे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, आपको रिव्यू भी चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, अब जो इसका ट्यूशन फीस है वो है 3,50,000 इन रूबल में क्यों बोल रहा हूँ कि 24 मई के हिसाब से रूबल को अगर 3.5 लाख को कन्वर्ट किया जाएगा तो आज के डेट के हिसाब से जो सिनेरियो बन के आएगा 4,71,600 अप्रॉक्स 4,70,000 मतलब 4,71,000 INR के हिसाब से 24 मई के डेट फीस होगा इसका। ठीक, ये हो गया 4,71,000। इसका जो हॉस्टल है वो है हॉस्टल 36,000 इन रूबल, INR में 47,000 इन रुपीस। इसका एक और हॉस्टल है जो कि प्रीमियम हॉस्टल है जिसमें गर्ल्स बॉयज सेपरेट है, उसका जो फीस है वो 1 लाख रूबल के करीब है, 1.5 लाख करीब उसका हॉस्टल फीस है। बाकी 33,000 वाला भी बहुत बेटर है, मेरे सारे स्टूडेंट इसमें स्टडी कर रहे हैं, मतलब एकोमोडेशन लिए हुए हैं, यही 33,000 वाला। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, ट्रांसपेरेंट यूनिवर्सिटी है, कोई फैन बट नहीं है, विदाउट अ डाउट आप ये यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। कहाँ 7 लाख इस साल हो जाता, कहाँ आपको ये यूनिवर्सिटी मिल रहा है 4,71,000 में ट्यूशन फीस। इसका बजट चल के जाएगा आपका 35 लाख से 40 लाख तक। ये ट्रांसपेरेंसी है, आपको A to Z पेन पेपर लेके ही आपको मेरे को कॉल करना है, क्योंकि मैं बेकायदा 15 से 20 मिनट आपको समझाऊंगा, नहीं तो पता चलेगा कि थर्ड ईयर में जाके आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करने लगोगे। बहुत लोगों को प्लान भी ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अपना थ्रेशोल्ड क्रॉस कर करके भेज रहे हैं MBBS अब्रॉड। बजट एक बहुत ही मेन प्रॉब्लम है आज के डेट में। करेंसी को ध्यान में रखते काउंसलिंग कराइए, मूलभूत जरूरत ये टेम्परेचर, पेशेंट एक्सपोजर क्या है भाई, जब तक आप लैंग्वेज नहीं आओगे आपको पेशेंट छूने दिया जाएगा। एम्स में हो और लंदन से आए पढ़ने, इंग्लिश जानते हो, और यहाँ पेशेंट आएगा बोलेगा भोजपुरी, गुजराती, हिंदी, वो समझ में नहीं आएगा, तो उस फॉरेनर के लिए एम्स भी जीरो है, क्योंकि डॉक्टर के लिए पेशेंट एक्सपोजर मेन थिंग है, लैंग्वेज उसके लिए आना चाहिए। ये रील वर्सेस रियल आप एजेंटों का देख रहे हैं, यहाँ पेशेंट एक्सपोजर बहुत है, कुछ नहीं है, आप पे डिपेंड करेगा पेशेंट एक्सपोजर आप ले पाते हो कि नहीं। अब बात करते हैं स्टारोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां मैं विजिट भी कर चुका हूं ऑलरेडी। इसका जो ट्यूशन फीस है वो है 3,41,000 रूबल। ये मॉस्को से अभी नॉर्दर्न जो है 1300 किलोमीटर अवे है, सिक्तुकार जो है वो भी 1250 किलोमीटर अवे है, स्टारोपोल जो है जो अभी मैं बता रहा हूँ ये है करीब 1400-1450 किलोमीटर अवे है मॉस्को से। इसका जो ट्यूशन फीस है 3,41,000 इन रूबल है, और हॉस्टल फीस जो है वो है 37,000 इन रूबल। 3,41,000 इन रूबल 24 मई के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका बन के आता है 4.5 लाख रुपीज, 4,50,000 रुपीज, और 37,000 हॉस्टल फीस को कन्वर्ट करते हैं तो 49,000 इन रुपीज, लगभग 50,000 के करीब। फिर से बोलता हूँ, पेन कॉपी लेके ही कॉल करें स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे, क्योंकि आपको ट्रांसपेरेंसी जान के ही जाना है अब्रॉड, नहीं तो एजेंट आपको 20 लाख 15 लाख बोल के भेज देगा, आप फंस जाओगे जाके। अब बात करते हैं सेवास्तोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखिए सिक्तुकार में लार्जेस्ट बैच है हमारा गया पिछले साल, भले से कोई कुछ भी बोले, आपको नहीं पढ़ना है फर्जीवाड़े में। लार्जेस्ट बैच सेवास्तोपोल में, लार्जेस्ट बैच स्टारोपोल में हमारे काफी बच्चे हैं, इमेनुअल कांट में काफी बच्चे, इवेनोवा में सेकेंड लार्जेस्ट बैच तो होगा, और इस बार मोस्ट लार्जेस्ट बैच इवेनोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आर्यवर्ता के थ्रू जा रहा है। एक एक चीज ध्यान से सुने पूरे वीडियो को तो आपको समझ में आएगा सब कुछ। अब बात करते हैं सेवास्तोपोल का जो पिछले साल का ट्यूशन फीस था वो था 2,82,780 रूबल, और आज के रूबल करेंसी के हिसाब से जो देखे तो 3,82,000 के समथिंग इसका ट्यूशन फीस आ रहा है। तो ये भी एक ऑप्शन है सही, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन, यूनिवर्सिटी लेट तक ओपन रहती है, और एक नहीं होता प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, आप इसको दे सकते हैं। और हाँ, जो यहाँ पे है प्राइवेट हॉस्टल मिल रहा है, अगर कोई बोलता है गवर्नमेंट तो बिल्कुल गलत बात है। 80 से 90,000 इन रूबल आपका प्राइवेट हॉस्टल पड़ेगा, और इसमें मेस भी कंपलसरी है। तो सबसे पहले तो मैं इमेनुअल कांट बोलूंगा, और इवेनोवा, देन सिक्तुकार, देन नॉर्दर्न, देन स्टारोपोल का टेम्परेचर बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। मॉस्को में तो माइनस थोड़ा चला जाता है, लेकिन यहाँ बेहतरीन है, लेकिन यही बजट भी ध्यान में देना है। इवेनोवा नियर बाई है, आपको ट्रेवलिंग कॉस्ट बचेगा, और करीब 350 किलोमीटर अवे है, और तो मॉस्को गए थे तो मॉस्को से रेलवे स्टेशन से ही गए थे। काफी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो मैं आज आपको टोटल 6 यूनिवर्सिटी के बारे में काउंसलिंग मतलब रिलेटेड डिटेल बताया, काउंसलिंग भी बताया, मूलभूत जरूरत भी बताया, क्राइटेरिया कैसे चूज करना है वो भी बताया। वो तो क्राइटेरिया चूज करना देखिए, मूलभूत जरूरत आपको देखना। FMG अगर आप देख ही रहो, जैसे बस्किर का एग्जाम्पल, FMG उसका 100% के करीब था, लेकिन उस समय वो 50 बच्चों को लेता था, अब वो 1200 बच्चों को ले रहा है। बताइए, इंडिया का एम्स भी है, उसमें भी 100 सीट है, ये लोग 1200 एक ईयर में लेंगे, तो वो एक्सपेल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिग्री तो ये लोग 300 400 मैक्स 500 दे सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी जैसे स्टारोपोल हो गया 600 650 तक दे सकता है। ओवर क्राउडेड यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, और मूलभूत जरूरत है जो पेशेंट एक्सपोजर, क्लाइमेट, ये सब डिस्कशन कीजिए। ट्रांसपेरेंसी मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल बिलीव मी, एडमिशन ले या ना ले, इन्फॉर्मेशन आर्यवर्ता ओवरसीज से जरूर ले। सच्चाई, विश्वास और पारदर्शिता ही हमारी पहचान है। तभी पिछले साल हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने हमारे पे भरोसा जताया, और रिव्यू तो आप देख ही रहे होंगे, और आने वाले समय में आप देख ही लोगे। तो बिल्कुल रिलैक्स रहे, और किसी को एफिडेविट बनाना है, किसी डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब आप मेरे से डिस्कस करें, सब मिलेगा आपको। अगर आप आ नहीं पा रहे हो, उड़ीसा से हो, तमिलनाडु से हो, केरला से हो, वो कोरियर जाएगा हमारे थ्रू, सब डॉक्यूमेंट बन के।
बिल्कुल रिलैक्स रहें और नीट पे स्टे फोकस रहें, और रोना नहीं है, बहाना नहीं देना है, कुछ नहीं ये वो। आप यू आर अ वरियर, हो गया लीक, अब स्टडी करो, मेहनत करो, प्रूफ करो। 200 नंबर आने वाला था तो 250 लाओ, 400 नंबर आने वाला 450 लाओ, 500 नंबर आने वाला था तो 550 लाओ, 600 नंबर आने वाला था तो 650 लाओ। ओके, बहाना देने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर बनने जा रहे हो, देश का फ्यूचर आपके हाथ में होगा, बहाना नहीं चलेगा। और हाँ, एमबीबीएस अब्रॉड में ऐसी यूनिवर्सिटी में बताया हूँ जहाँ जाके डिसिप्लिन में स्टडी तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, ये नहीं कि मजे मजे में फिर वापस आना पड़ेगा। और बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी है वहां तो जाओ, आप एजेंट भी बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर बने चाहे ना बने। और बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका सहयोगी, आपका मित्र, आपका दोस्त, कोई भी अगर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्लान कर रहा है और इकोनॉमिकली वीक है तो जरूर इस चैनल को शेयर करें प्लीज, उसकी जरूरत है ये चैनल। आप इस बात को समझे, 2-3 लाख 4 लाख एक आम आदमी वर्गीय फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, शुक्रिया।